that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है। कि पाकिस्तान भी अब भारत की ओर देख रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए यहाँ की सरकार के सभी प्रयास फेल हो रहे हैं और अब पाकिस्तान की चाहत है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करे, उनसे बात करने के लिए तैयार। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, एक जगह आपने फरमाया कि आप बात करने को तैयार हैं, दूसरी जगह आप कह रहे हैं वो फाशिस्ट जमात है। फाशिज्म का टैग लगाकर मुफाहमत और मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? कि जी इसाक डार साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए जो है वो बातचीत कर रहा है। अभी तो फिलहाल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं, आखिर जाएं बात करें तो कैसे बात करें कि भारत मान जाए। अगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। वो हमसे बात करें। वो कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो खासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफगानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फिजिबल बोल रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप साहब बिल्कुल पाकिस्तान। तो हम एक अच्छी कौम किस तरह होते हैं? एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? हिंद वंदे मातरम। दोस्तों भारत के साथ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत के साथ अगर ट्रेड करना है तो टेरर को बंद करना पड़ेगा, और टेरर और टॉक्स कैनॉट बी वर्क टुगेदर, ऐसा भारत ने सीधा दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कहा था। और दोस्तों ये जो भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड था, बायलैटरल ट्रेड, वो पाकिस्तान की तरफ से ही बंद हुआ था। भारत ने अपनी तरफ से ये ट्रेड नहीं बंद कर रहा था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा सिर्फ पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा। भारत के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन भारत ने उसको दूसरी जगह पे बैलेंस आउट करके उसको मतलब उसका इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे आने नहीं दिया, और भारत को ज़्यादा पाकिस्तान से फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान अभी इतनी इकोनॉमी इतनी ग्रीफ सिचुएशन में है कि उसको अगर संवारना है तो भारत का साथ लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों की इसके बारे में क्या राय है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। थोड़ी सी समझ आती है। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने बोला कि भाई ये आलू, टमाटर, सब्जी की यहाँ पे क्या कीमत है, इंडिया में क्या कीमत है, अगर ट्रेड होगी, फ्री ट्रेड होगी तो कितना फायदा होगा। और बहुत सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हम चाइना से मंगवाते हैं, हम जापान से मंगवाते हैं, इंडिया से अगर मंगवाएं जहाँ पे 4 लाख 5 लाख की गाड़ी है और यहाँ पे 30 लाख से कम शुरू होती है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए हम ऑटो इंडस्ट्री में हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि यहाँ पे गाड़ी महंगी होने की वजह ये है कि जो मोल्ड बनना है गाड़ी का, अच्छा, हर पार्ट के मोल्ड डिजाइन होना है, मोल्ड बनना है। अब उसको नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करते हैं ना उसकी कॉस्ट को। हमारे यहाँ पे 6000 5000 गाड़ी महीने की बिक जाएगी, टोयोटा लगा लें, सुजुकी लगा लें, तो 5000 गाड़ी को जब मोल्ड पे कॉस्ट करते हैं तो फिर इसलिए गाड़ी एक्सपेंसिव जाती है। और इंडिया की चूंकि नंबर्स हाई वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करता है गाड़ियाँ, ठीक है। अगर हम कुछ पार्ट्स ऐसे गाड़ियाँ ऐसी बना लें जिसमें से कुछ पार्ट्स हम इंडिया से इंपोर्ट करें और वो फ्री ट्रेड हो, उस पर उसमें ड्यूटी और टैक्सेस ना हो, तो यकीन माने आप जैसे मिडिल क्लास, हमारे जैसे मिडिल क्लास, हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी हो। आप देखिए पाकिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात खराब है? वहाँ तो इस्लामिक गवर्नमेंट है, शरी निज़ाम है, वहाँ पे क्यों हमारे ताल्लुकात? बिल्कुल आप देखें हमारे बड़े से ताल्लुकात उनके साथ जा रहे थे। ये इमिग्रेंट्स वाले कुछ लोगों की नजर में ये बड़ा मकबूल तरीन फैसला है, इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला यहाँ से, यहाँ पे आके बैठे हुए थे इलीगल, लेकिन उनके जाने से जो नफरत वहाँ पे बिल्ड होगी उसको कौन मिटाएगा? ठीक हो गया। अफगानिस्तान से हमारी आप जानते हैं इतनी ट्रेड है। ऑटो इंडस्ट्री की रफली तकरीबन 6 लाख के करीब बाइक्स जो है अभी हम लोगों ने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अच्छा।
ऑटो इंडस्ट्री की। ठीक और हो ये गया। डाटा में थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है, ऐसे लेकिन यार बात यह कि आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अफगानिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं है, हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बर्तन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्रॉकरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग गैस होप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान में। हमारे अगर उनके साथ रवाबित अच्छे होंगे, अगर हमारे रवाबित अच्छे नहीं हो रहे, जैसे कि हम लोगों की शुरू से ये रवायत रही है, हमारे रवाबित अच्छे नहीं होते तो इंडिया बीच में कूद आता है। और फिर हम आगे क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखो अफगानिस्तान में इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जो है ना वो यूज कर रहे हैं। आपने देखे, आपने अपने बॉर्डर्स दिए, आपने अपने हवाई अड्डे दिए, ठीक है, उनके खिलाफ जंग लड़ने के और इमिग्रेंट्स को आप किस बेस पे निकाल रहे हैं? इमिग्रेंट्स को आप इस बेस पे निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी बेस पे कि जी ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए तमाम ममालिक के साथ, हमारे जो खासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफगानिस्तान, ईरान। रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल पूरी दुनिया में। जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फीजिबल हो रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है अपनी, मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें, वो उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको। इसलिए ट्रेड मैं समझता हूं कि मुश्तरका, लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी ये होगी ना, दोनों मुल्क चाहेंगे क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफगानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे तो उनको बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है और हमें भी इंडिया की मार्केट मिलेगी। और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें। आपके टमाटर यहाँ पे, प्याज की कीमत कहाँ पे चलेगी है, इंडिया में क्या चीजें हैं, ये सारी अगर फ्री ट्रेड होगी। देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। सॉरी, हम लोग जब अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, हमारे फ्री ट्रेड ओपन होगी, उधर से भी चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ से बहुत चीजें वहाँ जा सकती हैं। ठीक है, गुजरांवाला को देख लें आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट के मौके मिले तो वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को और इन सबको एक्सपोर्ट करें। देखें, आपसे बात करके बल्कि आपकी बात सुन के बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज की बात की, क्या उनके दरमियान वर्ल्ड वार्स नहीं हो चुकी? बिल्कुल आज वो मिलके ट्रेड भी कर रहे हैं। ट्रेड फ्री बॉर्डर्स हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे आप देखे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स गए होंगे, रिलेटिव्स गए होंगे, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स बाहर हैं। ठीक है, अब वो लोग अपने कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक पासपोर्ट में सारे कंट्रीज मूव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे रहते हुए आज तक इंडिया के से अपनी कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दूर की बात है, आप विजिट के लिए अप्लाई करें, आपको विजिट का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया तो दूर की बात है, अफगानिस्तान का आपका विजिट नहीं लग सकता। देखिए बहुत प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इंडिया की दफा तो ये आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि नहीं वो नॉन मुस्लिम है। हालांकि ऐसा अब दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं रहा, लेकिन हमें ये बता दिया जाता है वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, इसलिए नहीं बन पाती। ये इस्लाम से दूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भारत के साथ ट्रेड के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, ये तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो मतलब स्काई रॉकेट करके छप्पर फाड़ रेट पे बढ़ रही है और पाकिस्तानी जनता का त्राहिमाम मचा रही है। और जिसका जो इतना अनरेस्ट पैदा हुआ है कि पीओके की जनता ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। और दोस्तों, ये जो अनरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।